जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख वार शुक्राना। और सारी संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं गुरु जी। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, किसी ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆ ना बनाओ अपना। जो भी बात करनी है, अरदास करनी है, तुम वो मेरे साथ, मेरे स्वरूप के साथ करो। मैं तुम्हें टेलीपैथी के थ्रू संकेत दूंगा, मैसेजेस दूंगा, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। संगत जी, हमें मैसेजेस, संकेत यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा के द्वारा मिलते हैं गुरु जी के। और उन संकेतों को आप लोग ध्यान से सुना करें, समझा करें कि कौन सा संकेत आपके लिए है। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल सकें। तो चलिए करते हैं शुरू। हेलो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 मार्च अप्रैल में शुरू हुई। जब मैं अपना फेसबुक चला रही थी तो अचानक मुझे गुरु जी का स्वरूप दिखाई दिया, तो मैंने इग्नोर कर दिया। उसके बाद फिर दूसरे दिन फिर से ऐसा हुआ, तो मैं फिर से इग्नोर करके आगे चली गई। फिर तीसरे दिन मुझे अचानक से रात को सपने में गुरुजी का स्वरूप दिखाई दिया। तो मैं सोचने लगी कि ये तो वही गुरुजी हैं जिनको मैंने दिन में देखा था। तो उसके बाद में शुक्राना गुरुजी लिखना शुरू हो गई। फिर मुझे जो मैं मन में मैंने सोचा होता था, मुझे उसी के रिलेटेड मुझे आंसर्स आ जाते थे। तो अब यहाँ से मैं गुरुजी को मानना शुरू हो गई। फिर क्या हुआ कि मेरे पास मेरे मन में एक विश चल रही थी कि काश कभी ये मैं सोच रही थी कि काश कभी ये पूरी हो जाए। तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए, तू चिंता न कर, जो तू मांग रही है ना, कदू जो तू मांग रही है वो पूरी करन दा वेला आ गया। तो संगत जी, सचमुच में गुरुजी की कृपा से मेरी वो विश पूरी हो गई। तो इसके बाद मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था। तो मैं क्या किया, मैं ना गुरुजी का स्वरूप जो था मैं फ़ोन पे ही निकाल के उसको आगे चाय प्रसाद का भोग लगाया करती थी। तो फिर एक दिन मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी, तो मेरा एक स्टूडेंट है, तो मैंने उससे पूछा आप 2 दिन कहाँ थे? तो उसने मुझे कहा कि हम ना जालंधर मंदिर गए थे। तो मैंने कहा कौन से मंदिर? तो करता गुरु जी के। मैंने कहा कौन से? शुक्राना गुरु जी के। तो वो करता है यस मैम, हम वहाँ पे गए थे। तो मैंने कहा आप तो गुरु जी को मानते हो, फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्वरूप होगा तो मुझे दे देना प्लीज़। तो फिर दूसरे दिन वो गुरु जी का स्वरूप लेके आया। तो ऐसे मेरे घर पे गुरु जी आ गए। वो भी सावन का महीना था, जुलाई महीना चल रहा था। तो मेरे घर पे गुरु जी आ गए। तो मुझे बहुत खुशी, फिर मैंने कड़ाह प्रसाद का भोग लगाया। फिर मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन मैंने चाय प्रसाद का भोग लगाया, तो कड़ाह प्रसाद का भोग लगाया। तो हमारे घर के सामने ना एक कौवा आके बैठा। तो वो संगत जी, वो कभी वहाँ पे आके नहीं बैठा, लेकिन उस दिन वो हमारे घर के बिल्कुल सामने आके बैठा और जोर जोर से बोलने लगा। तो फिर थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि मुझे एक आंटी का अचानक से कॉल आती है कि वो कहते कि आपने सत्संग पे चलना है,
तो मैंने कहा हाँ मैं चलूँगी। तो संगत जी जब मैं सत्संग में गई दोपहर को, तो जब जब सत्संग में बैठी हुई थी, तो मैंने ध्यान लगा के, तो जैसे ही सत्संग स्टार्ट हुआ, वेलकम बैंड बजा। उसके बाद क्या हुआ कि जो उनका पहला भजन था गुरु जी का, वो वही जो सुबह मैंने आवाज़ सुनी थी कौवे की, तो वो भजन था, कागावे मिठड़ी बोली बोल गुरु जी घर आवन गे। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने इतना शुक्राना किया। फिर वहाँ पे हमने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद खाया। तो ऐसे ही मेरे घर पे वहाँ से फिर हमें ब्लेसिंग्स के रूप में गुरु जी का इतना बड़ा स्वरूप मिला। तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। फिर मैंने वो गुरु जी का स्वरूप फ्रेम करवा के अपने घर में लगाया है। अब मुझे मेरे घर पे जो नेगेटिविटी रहती थी वो सब दूर हो गई है। गुरु जी की कृपा से मेरी बेटी जो है बड़ी बीमार रहती थी, तो वो भी अब ठीक है। तो मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, और अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी मैं अपना सत्संग में शेयर करना चाह रही थी कि सबसे पहले तो गुरु जी से क्षमा मांगना चाहती हूँ कि मेरा 2 दिन डिले हो गया। पता नहीं किस असमंजस में मैं अटकी हुई थी, लेकिन गुरु जी की कृपा से अब मैं सुखमनी साहिब जी का पाठ की सेवा में जॉइन हुई हूँ। उसको रेगुलर कर पा रही हूँ और अपने पाठ भी कर पा रही हूँ। बीच में जैसे मैंने गुरुजी से साईं बाबा से कहा था कि मैं मंदिर नहीं आ पा रही हूँ, तो इस हफ्ते मैं मंदिर अच्छी तरह गई, मंडे को भी गई। शिव जी की मैंने वापस से पूजा की शिवालय में जाकर। मुझे इतना अच्छा लगा जैसे मैं वापस अपने घर लौट आई हूँ। और साईं बाबा के मंदिर भी जा पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर डुगरी मंदिर नहीं है, तो मैं अपने साईं बाबा के मंदिर में ही जाकर ही गुरु जी को, साईं बाबा को याद कर लेती हूँ। जैसा कि डाउट्स भी सबके मतलब बीच में चल रहे थे, तो उसमें अभी मैंने एक सत्संग में डाउट सुने, डाउट जैसा चल रहा था माइंड में, वैसे ही सुना कि नहीं, साईं बाबा और गुरुजी एक ही हैं। तो उसमें संगत जी भी यही शेयर कर रहे थे कि उन्होंने कुछ प्रश्न किया कि साईं बाबा यदि आप एक हैं, आप और गुरुजी, क्योंकि वो साईं बाबा को मानती थी पहले, फिर गुरुजी मिले, तो ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। तो उन्होंने कहा कि यदि एक हो तो मैं साईं बाबा मंदिर में जाऊं और गुरु जी के जाऊं बड़े मंदिर, तो एक ही जैसे रंग का चोला हो। तो उस दिन उनके साथ वही हुआ, दोनों का चोला एक जैसा था। फिर उन्होंने कहा ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, तो उन्होंने दोबारा यही प्रे किया कि यदि साईं बाबा और गुरु जी एक ही पावर है, तो एक ही शक्ति है, तो फिर से मुझे उनका चोला सेम रंग का दिखना चाहिए। तो वो एक ही दिन में जब दोनों मंदिर जाती हैं तो उनको चोला सेम मिलता है। तो ये कितना अच्छा, मतलब मुझे भी लगा कि हाँ, मेरे मन में भी चलता था, तो एक ही शक्ति है, एक ही ज्योत है। तो जब मतलब जैसे हम अपने मंदिर में जब दीपक ज्योत जलाते हैं तो एक ही ज्योत जलाते हैं ना, अलग-अलग भगवान के लिए अलग-अलग ज्योत तो नहीं जलाते हैं। तो उसी तरह से ईश्वर की ज्योति एक ही है। ये सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा। और अभी परसों-तरसों की बात है, मेरी बेटी, मैं सो के उठी भी नहीं थी, तो वो कॉलेज से आई जब अ, मतलब सुबह नहीं उठ पाई थी मैं, तो मैं प्रे करती थी कि गुरुजी से बच्चे खुद ही कनेक्ट हो जाएँ अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के, तो बच्चों को कोई ना कोई सत्संग सुनाती रहती हूँ। तो बड़ी बेटी बोली, मम्मी आप सो रही थी, तो मैं चली गई, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मैं गुरुजी का जल पी के चली गई कि मेरा पीरियड टाइम आ रहा है, पीरियड टाइम कॉलेज में ना आए। और उसको कॉलेज में नहीं आया, और वो इतनी खुश आई शाम को जब आई, तो मैंने कहा देख, गुरुजी का बेटा ऐसा ही है। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि मेरे डाउट्स भी क्लियर करे आपने, और मेरी बेटी खुद से ही कनेक्ट होकर अब आपका जल लेने लग गई है। और दूसरा ये कि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था 4 महीने से, अभी पैसे वैसे कुछ ड्यू थे हमारे जो देने थे उनको, तो उनका फ़ोन भी आया 2 बार कि मैं दे दूँगा वो पैसे, अभी थोड़े दिन में ही बस भिजवा रहा हूँ, 1-2 दिन में। पूरा हिसाब ले रहे थे मेरी बेटी से, तो अच्छी तरह बात की, तबीयत भी अब उनकी ठीक है। और तीसरा ये कि जब मैं अपने बीच में ना अपनी बेटी को मैं थोड़ा फ़ोर्स करने लग गई थी कि तू ये कोर्स कर, वो कोर्स कर, मतलब मेरे मन में इतनी एंग्ज़ायटी थी कि मैं चाह रही थी कि उसकी जॉब जल्दी लग जाए, अगर मेरी मैं नहीं कर पा रही हूँ इस एज में, थोड़ा हेल्थ वाइज़ हताश हो रही हूँ मैं, जब मुझे गुरुजी भी नहीं मिले थे। तो फिर गुरुजी का मैसेज तुरंत आया कि अपने बच्चे को फ़ोर्स मत कर, उसके साथ मैं हूँ, वो अच्छा, उसका भविष्य अच्छा होगा, उस तेरे बच्चों का भविष्य मेरे हाथ में है। तो ये देखकर मैं इतनी रिलैक्स हो गई ना कि मुझे भी लग रहा था एज़ अ मदर मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी थी। तो वो भी नहीं चाह रही थी अभी इतनी जल्दी, अभी कॉलेज में आई है, 1 डेढ़ साल ही हुए हैं।
तो वो चीज़ गुरुजी ने सँभाली और मेरे मन को ऐसी शांति दी कि नहीं, गुरुजी के हाथ में है, गुरुजी देख लेंगे। उसकी जॉब भी लगेगी। फिर उसके संपर्क में कुछ ऐसे दोस्त आए जो कोर्स में बता रही थी कि बेटा ऐसे करना है, ऐसे। उसको लग रहा था मैं उसके ऊपर थोप रही हूँ। लेकिन वही कोर्स, वही बातें जब उसकी फ्रेंड्स ने की, उसको साथ मिले कुछ लोग, तो उसको लगा हाँ मम्मी मैं ये करना चाहती हूँ। उसने बोला मम्मी मैं ये वाली इस तरह से मैं तैयारी करूँगी तो मेरा अच्छा नौकरी सरकारी लग जाएगी। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो मैं इसको समझाना चाह रही थी इसको खुद ही समझ में आ गया। और जो कोर्स कंप्यूटर वाला मैंने उसको करवा रही थी ज़बरदस्ती, तो वो भी उसकी फ्रेंड भी कर रही थी, तो उसको अच्छा लगा कि हाँ नॉर्मल है। तो बच्चों के साथ भी कई बार रिलेशन ना बिगड़ते-बिगड़ते गुरुजी ऐसे बचा लेते हैं कि मुझे लगता था कि बच्चे मेरी बात समझे, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं चाह रही हूँ बच्चे शाइन करें। फिर गुरुजी की बार-बार आती रहती है कि नहीं, तेरे बच्चों का भविष्य मैंने सुनहरे अक्षरों से लिख दिया है। तो मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। अब बच्चों के पीछे नहीं पड़ती कि भई इसी तरह ऐसे करो, ये करो, इतना टें क्योंकि अपनी एंग्ज़ायटी टेंशन मुझे महसूस भी हो रहा था, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी थी। तो मुझे इन सब चीज़ों से मुझे और मेरे बच्चों को बचाया गुरुजी, इसका अनंतम कोटि शुक्राना। और अभी पिछले 2, जैसे मैंने बताया, 4 महीने से मेरे हस्बैंड ने पैसे नहीं भेजे थे, तो मेरे पास कैश की भी कमी हो रही थी। तो मैं सोच रही थी 2 दिन से कैश निकालूँ, तो क्रेडिट कार्ड से मैं निकालना नहीं चाह रही थी। तो आज अचानक जब मेरी मेड 2 दिन की छुट्टी के बाद आई तो कैश लेकर आई, बोली भाभी ये कैश ले लो, मेरे को पैसे आप वैसे ट्रांसफ़र कर दो, मुझे ज़रूरत है, मुझे कोई किश्त चुकानी है। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सुबह-सुबह कैश आ गया हाथ में, 3200 रुपए तो मेरे को जाके निकालने नहीं पड़ेंगे। तो मतलब ऐसी छोटी-छोटी बातें भी गुरुजी ऐसे सॉल्व कर देते हैं, जबकि मैं कई बार गुरुजी से थोड़ा-सा अपसेट भी हो जाती हूँ कि मेरी जो चीज़ मुझे असली चाहिए, पूरा हमारा सेटलमेंट सब कुछ खोया है जो वापस वो नहीं हो रहा है, तो बेचैन भी होती हूँ मैं। और गुरुजी बेचैन भी होती हूँ, क्षमा भी माँगती रहती हूँ आपसे, लेकिन लगातार सत्संग भेज-भेज कर आप जिस तरह से मुझे निखार रहे हो, मुझे ला रहे हो। अभी कल भी मैंने एक सत्संग सुना, बहुत लंबा था और बहुत ही प्यारा। वो संगत जी शेयर कर रहे थे वही सब चीज़ें कि जैसे हम गुज़रते हैं इन सब तकलीफ़ों से, तो वो हमारे अपने कर्म होते हैं। हम अपने उन्होंने इतनी अच्छी तरह डिफ़ाइन किया ना कि हम अपने कर्मों को सहन जो हमने किया है, तो इस जन्म में जो हमारे दुश्मन हैं या हमारे पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, वो सब हमारा पुराने कर्मों का हिसाब चुक रहा है और गुरुजी भी यही कहते हैं। लेकिन इस चीज़ को समझना, इसकी गहराई तक जाना बड़ा मुश्किल होता है जब तक, है ना, पुराने संगत जियों के सत्संग सुनो तो कितना आनंद आता है कि उसमें उनके कैसे-कैसे कष्ट काटते ही चले गए गुरुजी। और कैसे-कैसे उनका कैंसर, किसी का कुछ कैसे काटते चले गए गुरुजी, और कैसे उनके जीवन में इतना अनंतम सुख आ गया। तो वो जब सुनने में लगता है ना कि हाँ, मतलब एक 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 आस इतनी अच्छी, एक हिम्मत आ जाती है, एक सहारा मिल जाता है कि गुरुजी हैं तो अब सब कुछ देख लेंगे, तो हमें इतनी टेंशन, एंग्ज़ायटी लेने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, टेंशन लेते हैं। और वो टेंशन, एंग्ज़ायटी, मुझे भी यही लगता है कि जब मैं लॉ ऑफ़ कर्मा में बिलीव करती थी, अभी भी करती हूँ, क्योंकि वही है, सारे भगवानों का निचोड़ वही है। कृष्ण जी के पास जाएँ, चाहे शिव जी के पास जाएँ, जो हमारे पुराने कर्म हैं, उसकी क्षमा हमें माँगनी होती है। तो उसमें यही था कि जो भी हमारे माड़े कर्म हैं, वो हम अब चुका रहे हैं, तो अब हम कम से कम और माड़े कर्म ना करें और कोशिश करें कि, है ना, जितना हो समर्पण भाव से गुरुजी को याद करते रहें। हालाँकि ये मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि किस तरह से अपने कर्मों को, अपनी सब चीज़ों को गुरुजी के चरणों में सौंप दें। तो गुरुजी वो शक्ति हैं, वो ईश्वर, वो परमात्मा है, स्वयं ब्रह्मांड के रचिता हैं वो। और उन्होंने ही सारी सृष्टि बनाई है, तो उनके हाथों में तो सारा जादू ही है, तो हम क्या चीज़ हैं। तो फिर भी हम भगवानों में जैसे भेदभाव करने लग जाते हैं और ये सब चीज़ें हमारे साथ होती हैं। तो गुरुजी ने कहीं भी नहीं बोला कि अगर आप कृष्ण जी में मानते हैं तो नहीं मानिए या छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आपके रेगुलर पूजा पाठ थे वो वैसे ही करते रहें। मैं तो करती रहती हूँ और मैं गुरुजी को भी याद करती हूँ, मंत्र जाप भी करती हूँ, तो बड़ा सुकून और शांति मिलती है कि हाँ, मेरे जो इष्ट हैं, मेरे जो भगवान थे पहले, उन्होंने मुझे कितना अच्छी तरह से गुरुजी से कनेक्ट किया और गुरुजी ने कितनी अच्छी तरह फिर से वही ज्ञान, वही सबक मुझे वापस सिखाया। सब भगवानों का, सब धर्मों का एक ही निचोड़ है कि हम अच्छे इंसान बन पाएँ।
लेकिन हम किसी भी धर्म में चले जाएँ, हम पूरी तरह से अच्छे नहीं बन पाते हैं, इसीलिए हमें गुरु का सहारा चाहिए होता है। हमसे पग-पग पे पाप होते हैं, गलतियाँ होती हैं और पिछले जन्मों में जो करा है वो तो है ही है, तो इस जन्म में वो हिसाब चुका रहे हैं, फिर हमें लगता है गुरुजी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। वो हमारे हिसाब चुक रहे होते हैं और हमें लग रहा होता है कि हमारी परीक्षा हो रही है, गुरुजी बहुत कठिन परीक्षा है, गुरुजी अब सहन नहीं होता। तो मैं सोचती हूँ, मतलब मेरे को जो समझ में आता है कि जो जो हम पर ब्लैक मैजिक या जो कुछ भी होता है या घर बर्बाद हुआ, तो हमने कभी किसी का किया होगा माड़ा, तो उसके लिए। और मैं दूसरा शुक्राना करना चाह रही थी कि गुरुजी यही सब सोचते-सोचते जब मैं चल रही थी कि मेरे मेरे बच्चों ने कुछ किया होगा, तो मेरे दोनों बच्चे इतनी अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, सुरक्षित जाते हैं, सुरक्षित खुशी-खुशी वापस आते हैं, घर का माहौल भी अच्छा हो रहा है। छोटी बेटी के एग्ज़ाम्स भी अच्छे हो रहे हैं। दोनों बच्चे अपने आप पढ़ते हैं, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, ये तो साईं बाबा और गुरु की कृपा से ही हुआ है, वरना हो ही नहीं सकता था। मैं तो पूरी तरह से तहस-नहस हो चुकी थी, मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, इमोशनली। तो उस लाचार गड्डी को खड़ा करके आप चला रहे हैं गुरुजी। मैं कैसे शुक्राना करूँ, मुझे नहीं आता गुरुजी। आपकी वडियाइयाँ करना, आपका बखान करना, सच में मेरे जैसे तुच्छ मानव के बस की नहीं है। मैं तो सिर्फ़ आपका मंत्र जाप ही कर सकती हूँ गुरुजी, और अब अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी आपके आगे बैठ के सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पता नहीं कितनी देर हो गई सत्संग शेयर किए, पता नहीं कैसा ब्लैक मैजिक है, कोई ऐसा सत्संग शेयर करने का मन ही नहीं करता है। बहुत सारी बातें करते हैं गुरु जी ऐसे मिरेकल की, सच हो जाती है, मगर सत्संग शेयर करने का मेरा मन ही नहीं करता। मेरा बच्चा बीमार है, मेरा बच्चा ही नहीं ठीक हो रहा, उसकी वजह से मैं बोलती हूँ कोई बातें गुरुजी सब ठीक हो जाती हैं, एक बार बोलती हूँ हो जाती हैं, मगर बच्चे की टेंशन की वजह से मेरा मन नहीं करता कि मैं सत्संग शेयर करूँ। ठीक है, गुरुजी हैं, मैंने बोला उन्होंने दे दिया, मेरे माइंड में आ जाता है। मैंने बोला चलो आज एक दो बार अब मेरे को सत्संग में आ रहा था कि अपना सत्संग शुरू कर, तेरे काम बनेंगे, तेरे काम बनेंगे, अपना सत्संग शुरू। मैंने बोला चलो ठीक है, गुरुजी का संदेश आया, मैं सत्संग शुरू करती हूँ, अपना शेयर करती हूँ सारी। पता नहीं क्या बोल रही हूँ, क्या बोली जा रही हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा बच्चा बीमार है और बहुत जगह दिखाया हमने, उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा है कहीं। मैंने उसके पापा हर जगह उसको ले जाते हैं, यहाँ दिखाने वहाँ दिखाने, कोई बोलता है वो है ब्लैक मैजिक वाले, वो भी करवा रहे हैं, डॉक्टर वाले हैं, डॉक्टर को भी बता रहे हैं। मेरे गुरुजी के आगे यही अरदास है, मेरे बच्चे को ठीक करो। बड़ी 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 देर के बाद मेरे को बच्चा हुआ। लड़की मेरी बड़ी बड़ी है, लड़का छोटा है, छोटा भी नहीं है, आप उसको 13 ईयर लग गया है, मगर पता नहीं क्या भगवान, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ उसको क्या हो रहा है। उसके पापा उसको वहाँ ले जाते हैं, मैं बोलती हूँ नहीं, मेरे को गुरुजी पे भी भरोसा है, उसको गुरुजी खुद ठीक करेंगे। सारी संगत से मैं दरखास्त करती हूँ आपके आगे, आप, मैं गुरुजी के भी अरदास करती हूँ, मैं आपसे भी अरदास करती हूँ, सब बोलो मेरे बच्चा ठीक हो जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। मैं आज ये सत्संग शेयर करूँ, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, ये भी नहीं कर पा रही हूँ, मेरे से बोलना ही नहीं जाता अच्छी तरह से। मेरे को पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी की जैसी है मर्जी वैसे ही करेंगे। गुरुजी ने मुझे अपना सत्संग शेयर किया, मेरी अरदास पूरी करो, जब अरदासें पूरी हो जाए मन खुश हो, बड़े सत्संग होते हैं, मन करता है करने का, रह जाती हूँ, मन ही नहीं करता कि कुछ कर पाऊँ बच्चे को देख के। ऐसे बच्चा स्कूल भी जाता है, करता है, अब बाहर दिखाया, उसके पापा ने किसी को बताया, उन्होंने हवन वगैरह ये किया वो बताया, हम वो भी कर रहे हैं। गुरुजी ने बोला डॉक्टर को बताओ, डॉक्टर को भी बताया अब हमने, डॉक्टर की दवाई भी चल रही है, मगर कुछ फर्क पड़ा भी है, ये नहीं बोलना कि नहीं पड़ा, कुछ पड़ा भी है, मगर जो ज्यादा फर्क था ना वो नहीं है पड़ा, जिस चीज का पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ रहा है।
अरे गुरु जी के आगे यही अरदास है, गुरु जी बच्चा ठीक करो, और आप संगत मेरे भाई बहनों सारों आपके आगे यही अरदास है, आप बोलो मेरा बच्चा ठीक हो जाए। हे भगवान, जय गुरु जी। जैसे मैं मांग रही हूँ ऐसे बहुत सारी माएँ बोलती होंगी कि अपने बच्चे के लिए। जय गुरु जी, आप उनके बच्चों को भी ठीक करना, उनके पीछे मेरे बच्चे को भी ठीक करना, मेरी आपके आगे अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम, ओम नमः शिवाय, शिवाय जय जय गुरु जी सहसा, ओम नमः शिवाय, शिवाय जय जय गुरु जी सहसा, ओम नमः शिवाय, शिवाय जय गुरु जी जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी, वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।